फैक्स मेजर का मैंने लिंक शेयर कर दिया था आपके साथ। हेलो। राहुल, गौरव, आर्ची। फैक्स मेजर का जो टूल है वो डाउनलोड हो गया था। ठीक है, हम अभी फैक्स मेजर करेंगे। ये इस टूल को ट्राई करके देखेंगे आज। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लॉजिकल ड्राइव। एक मिनट रुको। इसमें कुछ डेटा डाल लेते हैं। बस डेटा कॉपी होने दो इसको, फिर स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं गाइस? पिछले जो पीछे अभी तक हो चुका है उसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। गाली मत दो, रिकॉर्डिंग चल रही है। सभी एक जैसे चल रहे हैं। अभी एक बार इसका डेटा कॉपी होने दो, फिर उसके बाद इसकी इमेजिंग करेंगे।
मुझे भाई मैंने इसे वाइपिंग की थी तो अभी ये डेटा टाइप होने में इसमें टाइम लगेगा, तो होने देते हैं। किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं है ना, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके। कितना टाइम हो गया यार? आपने कुछ पूछा ही नहीं तो मैं क्या बोलता अभी। क्या एक बार इसको होने देते हैं, ये इस कॉपी होने दो डेटा, उसके बाद करेंगे उस पे एफएक्स इमेजर की इमेजिंग। अभी एक बार इसको कॉपी, बस हो ही गया अब तो। अभी भी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? हेलो। ओके। अभी एक बार ये बस 20 सेकंड का और बचा है, ये कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो। अभी वॉइस क्लियर आ रही है आपकी? ओके। बस ये हो गया कंप्लीट। बहुत टाइम ले लिया यार इसने। एक्चुअली मैंने वाइपिंग की थी तो इसीलिए शायद ये इसमें कोई डेटा भी नहीं आता, इसीलिए इसमें डेटा डालना पड़ा, नहीं तो मैं कर देता ऐसे ही। ये लॉजिकल, पहले इसको ओपन, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें ये इंटरफेस देगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का आपको करना है। जो डिफरेंट डिफरेंट हमने एफटीके में देखा था, वही सेम चीज यहाँ पे है। आप हम अभी लॉजिकल लॉजिकल करेंगे। लॉजिकल में ई जो पोर्शन था, जो ई पार्टी का पार्टीशन था, हमें उसकी
इमेजिंग करनी है, उसको हम ओके करेंगे। यहाँ पे उसने सारा का सारा जो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं, जो वो लास्ट में दे रहा था, वो इसने अभी दे दी, सीरियल नंबर और ये सब, फाइल सिस्टम कौन सा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लेबल क्या है, सोर्स का नेम क्या दे रखा है, ड्राइव लेटर क्या है, तो वो सब वेंडर आईडी और सब चीजें जो है वो यहाँ पे इसने हमें शो कर दी। तो यहाँ पे आप इमेज इंटायर ड्राइव, कंप्लीट ड्राइव की करना चाहते हो तो पूरी ड्राइव की कर सकते हो। अगर स्टार्ट सेक्टर सेक्टर आप किस कोई उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वो देना चाहते हो कि इतने सेक्टर से जैसे सेक्टर होते हैं ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्टर क्या होते हैं। तो अगर आप सेक्टर्स की कुछ आपको पता है कि कौन से सेक्टर से लेके कौन से सेक्टर तक आपको करना है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप दे सकते हो उसको किस सेक्टर से लेकर के किस सेक्टर तक आपको करना है। अब यहाँ पे आप सेक्टर साइज दे सकते हो अगर आपको सेक्टर साइज देना है तो, अदरवाइज आप ऐसे डिफॉल्ट भी रख सकते हो। इसको डेस्टिनेशन देंगे अभी। इसमें से इसने दो अपने को एक्सटेंशन दिए हैं, E01 इन केस का, और DD कमांड से रॉ जो होता है 001 जिसका एक्सटेंशन बनता है। अभी हम E01 ही करेंगे। फाइल का नेम देते हैं हम फैक्स इमेजर के नाम से ही करते हैं इसको, फैक्स इमेजर। और फोल्डर कौन सा जहाँ पे अपने को रखना है, न्यू फोल्डर में ही रख लेते हैं हम। न्यू फोल्डर। अब यहाँ पे सेगमेंट साइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेगमेंट साइज क्या होता है। हम सेगमेंट साइज 0 रखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो इमेज के हैश आपको चाहिए, जिस भी टाइप का जो वेरिफिकेशन चाहिए, MD5 SHA-1 SHA-256 जो भी चाहिए आप सभी कर सकते हो। कंप्रेशन आपको कितना चाहिए वो कर सकते हो। अभी हम कंप्रेशन का यूज नहीं करेंगे। वेरीफाई करना है लास्ट में तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें आप जो भी जिस भी टाइप का कंप्रेशन अगर यूज करना चाहते हैं तो कंप्रेशन यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आप वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। यूज विंडोज कंप्लेंट फाइल नेम्स, मतलब कि अगर आप कोई फाइल नेम इसमें दूसरा कोई कंप्लेंट फाइल नेम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे केस का नेम आ जाएगा, केस का नाम क्या रहेगा हमारा, हम यहाँ पे फैक्स इमेजर ही दे देते हैं, फैक्स इमेजर, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा। एविडेंस का अगर हमें नंबर देना है तो कोई हम नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कोई भी यूनिक डिस्क्रिप्शन हमें देना है। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ये एग्जामिनर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे नोट्स और ये सब मैं FTK में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये अभी ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन ना करते हुए आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे यूनिक डिस्क्रिप्शन। इसमें यूनिक डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें दे देता हूँ, रेड एंड सिल्वर इन कलर। ओके, यूनिक डिस्क्रिप्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट द हेल कराओ दे देते हैं, नोट्स भी दे दिए। स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब इसको होने देते हैं, ये कुछ टाइम लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसने उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो सभी पहले ही दे दी हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है राहुल। आज की आप क्लास क्लास में क्या मांग रहे थे? सर जो आपने पिछली क्लास में एक पीडीएफ भेजा था वो मांग रही थी, आपने सीधा चैट्स में लिंक डाला था। चैट्स में ही डाल भेजता हूँ मैं, उसमें नहीं भेजता क्योंकि, और उसमें आप भी मत डालना कोई भी। अगर मैं आपको कोई प्रोवाइड करता हूँ तो आप बाद में किस नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से ले सकते हो जो भी मैं आपको कंटेंट भेजता हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी मत डालना आप। ठीक है। हाँ, पहले भी मैंने तो वर्म होल से आपको लिंक दिया और उसमें पता नहीं किसने उठा करके वो PDF उसमें डाल दी। तो ऐसा मत किया करो, फिर मेरे को वो हटवानी पड़ी वहां से जा करके बात करके। वो मिल गई थी आपको PDF या चाहिए आपको? सर अभी तक नहीं मिली सर, अभी बाद में आप लास्ट में दे देना।
हाँ, क्लास के लास्ट में देगा। यस सर। ओके। बाकी वो आपको ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, वो आप I4C मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, आप वहां वहां से जाकर भी इस पीडीएफ को निकाल सकते हो। अब एक चीज और देखो, ये 3 डॉट्स डिफरेंटली चल रहे हैं, इसका मीनिंग पता है किसी को, क्या है ये? कोई बता सकता है? आर्चिन, राहुल? नो सर। इसने वेरिफिकेशन, इसमें एक ये मैं इशू देख रहा हूँ, मैंने काफी बार जब ये फैक्सीमीटर का यूज किया ना, तो ये वेरीफाई करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कौन सा, ये क्या भेज रहा है राहुल? बुक है जो आपने भेजी थी। अभी आपने बनाया है ये लिंक, या वो पुराने वाला ही है? अभी बनाया सर। ठीक है। तो ये ना, इसमें एक इशू ये आ रहा है, ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हर बार, इसको दोबारा से करना पड़ता है, ये फिर वो उसको वेरीफाई करता है, फर्स्ट टाइम में ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो इसमें जो ये इसने डिफरेंट डिफरेंट वो दिए थे, 3 डॉट्स इसमें चल रहे थे, उसका मतलब था तीनों, सबसे पहले एम चल रहा था वो MD5 था, फिर वन था वो शाह 1 था, फिर जो लास्ट में 2 चल रहा था वो शाह 256 था। अभी इसको एक बार देखते हैं ये आगे चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि इसने हमें तीनों के हैशेस तो दे दिए, वेरिफिकेशन स्टार्टेड टाइम भी दे दिया इसने, लेकिन इसको एक बार देखते हैं एंड कर रहा है या नहीं कर रहा, वेट करते हैं थोड़ा। कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तब तक। मैं हर बार देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे 2 GB पे आकर के ही अटक जाता है, उसके बाद में ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको एक कैंसिल करते हैं एक बार, फेल्ड कर दिया इसने, एग्जिट करते हैं, और जहाँ पे हमने इसको सेव किया था, बेसिकली इसकी फाइल तो बन चुकी है, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि इसकी इंटीग्रिटी है वो ही हमें ये दिखा रहा है कि इंटीग्रिटी इसकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड कैसे है वो नहीं समझ में आया। अभी हम एक काम करते हैं, इसमें इसके लॉग्स चेक करें एक बार, क्या बने। इसके यहाँ पे देख सकते हो लॉग्स आप, इसने ये बना दिए, MD5 का भी दे दिया इसने, और शाह 1 का भी दे दिया, लेकिन इसने दिखाया कि मैच नहीं हुए। बाकी सब कंप्लीटेड है इसमें, उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे दी। तो एक काम करते हैं, हम्म, इसको वेरीफाई करवा के देखते हैं फैक्स इमेजर से ही। फोरेंसिक इमेज को चूज करते हैं, ओपन करते हैं, और इसको क्या करते हैं, हैश MD5 और SHA-256 मैच करवा के देखेंगे, इसके हैश सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हम वेरीफाई करवा सकते हैं उससे भी। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये फिर से वहीं पे ही अटक गया है इसमें, 2 GB पे ही आकर के। कैंसिल करते हैं इसको एक बार, बैक जाते हैं।
कुछ नहीं, ये टूल का ही एरर है, उसमें तुम आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक काम करते हैं, इसको दोबारा से करके देखते हैं। सेलेक्ट करते हैं लॉजिकल ड्राइव ई, और नेक्स्ट चलते हैं। एफ टी के नहीं, इसका करते हैं फैक्स इमेजर टू फोल्डर, जीरो करते हैं। और इस बार हम एक काम करते हैं, सभी के सभी हैश ट्राई करते हैं। दो हैश हैं वो ट्राई करते हैं। केस नेम रखते हैं और डिस्क्रिप्शन रखते हैं, एग्जामिनर रखते हैं क्रॉप, और नोट्स रखते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये फिर से एरर देता है या नहीं देता। मैंने अभी इस लास्ट वीक में इसको कई बार ट्राई किया, 4-5 बार ट्राई किया। फर्स्ट टाइम में ये एरर देता है, लेकिन कई बार ये सेकंड टाइम में एरर नहीं देता, कर देता है। लेकिन देखते हैं अभी क्या है। लेकिन इसमें एक इशू और हो सकता है, पता है क्या? हमने उसमें जो डेटा उसमें हमने कॉपी किया था ना, वो कॉपी जो किया था उसमें वो वहां पे तो हमें कंप्लीटेड कंप्लीटेड दिखा रहा था, लेकिन हो सकता है कि वो बैकग्राउंड में उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा हो, अभी डेटा कंप्लीट उसमें कॉपी ना हुआ हो। ये भी एक प्रॉब्लम इसमें हो सकती है कि टूल सही कर रहा हो। देखते हैं अभी एक बार, क्योंकि अभी तो काफी टाइम हो गया है, तो शायद से हो गया हो। अगर अभी वेरीफाई करता है तो इसका मतलब है कि वही सेम इशू है जो पहले था। जो इशू मैंने बताया ना अभी, कि उसमें जो डेटा था वो कम्प्लीटली कॉपी हुआ नहीं था, और कुछ डेटा उसके बाद भी कॉपी हो रहा था, इसीलिए उसका वेरिफिकेशन फेल हो गया। अभी देखते हैं, क्योंकि हमने इमीडिएटली शुरू कर दिया था ना उसको। ये सिनेरियो आप इस सिनेरियो से आप पता क्या समझ सकते हो? जैसे कि अगर ये एरर उसके उसी के कारण है, तो अगर आपने कुछ भी उसमें डेटा डिलीट या उसमें कुछ भी हो रहा है, और इमेजिंग के दौरान भी वो डेटा अगर मॉडिफाई हुआ है या अल्टरेशन हुई है उसमें, तो वो इसका मतलब है कि वो इस टाइप से एरर देगा और उसको वेरीफाई नहीं करेगा। ये नहीं हुआ, देखा? ये वही एरर है सेम जो मैंने अभी बताया ना, कि उसमें जो डेटा था वो कम्प्लीटली कॉपी हुआ नहीं था, वो अभी मिड प्रोसेस में था। वो अपने को वहां पे तो उसने 100% शो कर दिया था, लेकिन वो अभी अप्लाई नहीं हुआ था उसमें। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और इन दोनों के लॉग्स चेक करते हैं। ये और ये दोनों के लॉग्स चेक करते हैं, और इन दोनों के ये देखते हैं, MD5 और शाह 161 D2 61 स्टार्ट तो उसी से ही हो रहा है। 8744 और लास्ट में क्या है? 82E00। तो इसका मतलब है कि उसमें यहाँ पे इससे आप ये पता कर सकते हो कि दोनों को मैच करा करके कि वो कॉपी वाला सिनेरियो था या टूल में ही कुछ एरर था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो हैश वैल्यू है वो बिल्कुल सिमिलर आई है, सेम हैश वैल्यू है। तो इसमें क्या है, इसमें केस है जो वो ये है कि टूल में एरर था, टूल ही उसमें कुछ ना कुछ एरर क्रिएट कर रहा था फर्स्ट टाइम में। क्लियर है? इन दोनों का साइज भी आप देख सकते हो, साइज भी दोनों का डिफरेंट है, दोनों फाइल्स का, है ना?
इसका मतलब है इसमें कंप्लीट डेटा आया नहीं था, इसमें कंप्लीटली ये हुआ नहीं, तो इसको हटा दे। नहीं 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 नहीं, दोनों को ही हम लोड करवा के देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, दोनों में कितना कितना डेटा आया है। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको टॉपसी का उसी दिन समझा दिया था, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम करते हैं इसको ओपन, नेक्स्ट, अब इसको होने देते हैं, फिर हम दूसरा भी लोड करवाएंगे, इसमें दोनों केसेस बनाएंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इसमें डिलीटेड डेटा आएगा, क्योंकि मैंने डिलीट उसमें से किया ही नहीं था कुछ, और मैंने वाइप और कर रखा था उसको। चलो देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज करना है इसको। फैक्स इमेजर समझ में आ गया ना कि आपको कैसे उसमें वो इमेजिंग कर रहा है और क्या कुछ है, क्योंकि मेन यही है, क्योंकि इमेजिंग के बारे में सब कुछ मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जब हमने उस दिन वो किया था एफटी के। ये ट्रैश है जो मैंने डिलीट कर रखी है वहां से, देख रहे हो, ये डिलीटेड है एक तरह से, जो कि उसके फाइल सिस्टम में पड़ी है अभी। इसमें कोई भी डिलीटेड डेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ भी डिलीट किया नहीं था, मैंने सिर्फ डेटा उसमें कॉपी किया था, जल्दी जल्दी में उसमें डिलीट करना भूल गया। फ्राइडे।
जब तक ये हो रहा है ना, एक काम करते हैं हम, इसको मिनिमाइज करते हैं और की पार्टीशन में चलते हैं और इसमें से कुछ डेटा जो है हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। ओके, परमानेंट हो जाए तो हो जाए। ठीक है, मैंने ये दो फोल्डर रख लिए, एक फोल्डर उसमें से डिलीट कर दिया। और ये जब तक लोड करवा रहा है, हम एक काम करते हैं, इसकी एक बार और इसकी इमेजिंग कर लेते हैं टेक्स्ट इमेजर से। अभी एक बार रुकते हैं, उसको थोड़ा होने दो पहले, फिर वो कहीं दोबारा एरर बनाती है। क्या होगा, कहीं पोस्ट प्रिंटिंग पे अटक गया। ये 76 से आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो हमने एक चीज आपने देखा, इसका जो साइज डिफरेंस आया, क्यों आया है? दोनों का जो हैश बना था वो दोनों का सेम था, लेकिन इसका जो साइज डिफरेंस क्यों आ रहा है, किसी को पता है? कोई बता सकता है कैसे इतनी हैश वैल्यू सेम और साइज डिफरेंस कैसे हो सकता है? ऐसे तो हम इंटीग्रिटी प्रूव कैसे करेंगे इसकी? आर्ची, राहुल, गौरव, अगर हैश वैल्यू ऐसे साइज डिफरेंस होने के बाद भी इसकी अगर सेम आ रही है तो फिर इसमें प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा? ये हो गया 100%।
पता है या नहीं पता? रिप्लाई तो करो किसी को भी। आर्ची, राहुल, गौरव। इसके लॉग्स चेक करते हैं दोनों के, फिर देखना। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इस पॉइंट को देखना क्या है। नॉन इमेज कंप्रेशन फास्ट, इसमें इमेज कंप्रेशन यूज कर ली थी हमने जल्दी जल्दी, तो इसीलिए वो इमेज जो है वो कंप्रेशन करके बनी है और इसीलिए साइज उसका छोटा आ रहा है वहां पे, लेकिन डेटा इसमें सिमिलर है। अभी ये बन रही है, अभी इसको बनने देते हैं। ये अभी लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। इसमें एक आपका सिनेरियो और बन जाएगा कि अगर हमने डिलीटेड डेटा भी देख लिया, कंप्रेशन भी यूज करके देख ली, और हमने वाइप करने के बाद में बिल्कुल नई पेन ड्राइव को में से कोई डिलीट फाइल या कोई डेटा डिलीट किए बिना भी हमने ट्राई करके देख लिया, तो आपका एक सिनेरियो ये बन गया। ठीक है, समझ में आया अलग अलग सिनेरियोज कैसे बनते हैं? अब उसमें जो ये वाला फोल्डर है आपका सैनडिस्क का जो फोल्डर है, ये डिलीट डिलीट आएगा, ये आपको मिलेगा ही नहीं उसमें, ये मिलेगा आपको डिलीटेड डेटा में। क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें आप कंटेंट देख सकते हो। अभी ये कर रहा है, इसको स्कैन करने देते हैं, और उधर वो भी हो रहा है तो उसको भी होने देते हैं। समझ में आया पूरा सिनेरियो कि किस टाइप से डिफरेंट सिनेरियोज आप बनाकर प्रैक्टिस करोगे? इस टाइप से डिफरेंट सिनेरियोज बनाओ और फिर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। और कुछ सर्च कर लेना चैट जीपीटी और गूगल से भी, ताकि कुछ सिनेरियो सर्च करना और उनके बेसिस पे आप उसको उस पर एनालिसिस कंडक्ट करना। क्योंकि उसके अगर ये सब इस टाइप से अगर आप इसको करोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत और ज्यादा क्लैरिटी आएगी उसमें। अब बस ये हो ही गया, इसको भी हो जाने देते हैं। और उधर वो भी एनालाइज उसको कर रहा है, तो उसको एनालाइज होने देते हैं, और फिर तीनों को खोल के देखेंगे हम अलग अलग कि क्या डिफरेंस आता है। फिर आज हमारा इमेजिंग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर रैम कैप्चरिंग और रैम एक्विजिशन है वो कल कंप्लीट कर लेंगे। रैम के मैंने टूल्स के आपको लिंक दे दिए थे। ठीक है, तो वो क्लास के एंड में मैं दे दूंगा आपको, लिंक्स दे दूंगा, उसको टूल्स को डाउनलोड कर लेना। और उसमें जो एक क्रैक टूल है जो एनालिसिस के लिए करेंगे, तो उससे पहले अपना जो डेटा है पर्सनल डेटा उसमें से हटा देना। इसने भी कर दिया वो इशू, वेरिफिकेशन। हम वेरिफिकेशन करवा देंगे इसका, शायद टू को छोड़ देते हैं वेरिफिकेशन को। हमारी फाइल बन करके आ गई है, वेरिफिकेशन से हमें क्या मतलब है? वेरिफिकेशन तो हो ही जाएगा। तो अभी ये भी एनालाइज अभी कर ही रहा है, इसको इसको करने देते हैं। तब तक हम एक डेटा सोर्स और ऐड करवा लेते हैं, एक केस और बना लेते हैं, न्यू केस। लेकिन ये बनाएगा नहीं अभी।
एक काम करते हैं, इसमें अगर डिलीटेड डेटा आना होता तो अब तक आ जाता, तो इसको अभी कैंसिल करते हैं हम, ठीक है। ये प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को अभी रोक देते हैं, क्योंकि अगर डिलीटेड डेटा यहाँ पे आना होता, हमें मेनली डिलीटेड डेटा ही देखना था, क्योंकि जनरल डेटा तो हमारे पास आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हम डिलीटेड डेटा और दूसरे केसेस में हम इसको वो करेंगे, न्यू केस करते हैं, इसको रोकते हैं, इसमें केस को एक नया केस बनाते हैं, एक्स इमेजर 2222, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश, ठीक है। 3 केस बनाएंगे, तीनों केसों को फिर साथ में वो करके हम एनालाइज करेंगे। यस, डेटा सोर्स हमें लेना है 2, ओपन करते हैं, तो एंड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और अब इसको होने देते हैं, फिनिश करते हैं। यहाँ पे ये इसको कर रहा है, इसको एनालाइज होने देते हैं, और यहाँ पे भी देखते हैं डिलीटेड डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो प्रोसेस बने वो 4 बने हैं, 4 प्रोसेस बने, पहले वाले में 3 बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 पहले वाले बने थे, जिनको कैंसिल कर रहा है ये, और जो नीचे इसके 4 ये बने हैं, 1 2 3 और एक ये वाला 4। अदरवाइज 3 बनते हैं इसमें प्रोसेसेस, 4 इसीलिए बन रहे हैं। 76 हो गए। ये 4 प्रोसेस क्यों बन रहे हैं, कोई बताएगा? पता है किसी को? यार ये तो पता होना चाहिए ना, मैंने बताया था डिफरेंट सिनेरियोज हमने क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या डिफरेंट सिनेरियोज बनाए हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या कि डिफरेंट सिनेरियोज क्या बनाए थे हमने? आर्ची, राहुल, गौरव, जो हमने डिफरेंट सिनेरियोज 3 इसमें बनाए हैं, कौन से? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही? हेलो, अब अभी देखो, अभी भी नहीं आ रही क्या? हेलो, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? गौरव, राहुल, अभी वॉइस क्लियर आ रही है?
यस सर। हेलो आरती, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी भी नहीं आ रही। राहुल, गौरव, आपको वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर आ रहा हेलो आरती, आपको वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, क्योंकि आपके एंड से ही प्रॉब्लम थी। इधर राहुल और गौरव को मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी। मैं आप लोगों, लेकिन ब्रेक हो रही है। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, हमने 3 सिनेरियोज बनाए हैं इसमें। वो 3 सिनेरियोज, डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या थे, मेरे को एक बार वो एक्सप्लेन कर दो कोई। कौन से 3 वो बनाए हैं हमने? राहुल, गौरव, आर्ची, कोई भी एक स्टार्ट करो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? राहुल, गौरव, आर्ची, अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो रिप्लाई करो ना, अदरवाइज मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज। क्या इशू है यार भाई इसका? हेलो। हेलो, जी सर क्लियर आ रही है। तो भैया आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अगर क्लियर आ रही है तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर दूंगा, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं क्लास एंड कर दूंगा और बैच टर्मिनेट हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे। आप रिप्लाई करो ताकि, क्योंकि मेरे को डाउट रहता है कि कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वॉइस क्लियर जा रही है या नहीं जा रही। जी सर। अभी इसको होने देते हैं, इसको एक बार कंप्लीट होने दो 100% तक, फिर करेंगे। फिर तीसरा केस जो है उसे भी लोड करवाएंगे। हेलो गौरव, कुछ इशू आ रहा है क्या? नेटवर्क में इशू है क्या? कुछ वॉइस में इशू आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि नेटवर्क में इशू है आज। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यार मेरी तरफ से भी कुछ इशू है नेटवर्क में आज, तो एक बार हम इसको लोड होने देते हैं,
फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे तीसरे केस को भी लोड करवाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और स्कैन होने देते हैं, फिर हम तीसरा पेज लोड करवाएंगे और फिर तीनों को जो है फिर तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो इसी टाइप से आपको भी सिनेरियोज बनाने हैं और उसको करना है, सिनेरियोज बनाकर ही करना है। उसको सर्च करना चैट जीपीटी पे भी और गूगल पे भी, उसी के बेसिस पे आप सिनेरियोज बनाना और उसको एनालाइज करना। फिर आपको अलग अलग सिनेरियोज को क्लियर होगा कि किस सिनेरियो में आपको किस टाइप से एनालिसिस को कंडक्ट करना है और कौन सा डेटा आपको एनालाइज करना है वहां पे। क्लियर है? राहुल, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस ठीक है। तो क्या थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू यार मेरे साइड भी हो रहा है। ये इसको थोड़ा और एनालाइज करने देते हैं, फिर उसके बाद में इसको हम स्टॉप करके तीसरा केस लोड करवाएंगे। मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ जनरल एसी है थोड़ा साइड। जनरल एसी हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी? गौरव, राहुल, यस सर। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी तीसरा केस भी लोड करवाते हैं, न्यू केस करते हैं, इनजेस्ट को इसको बंद करते हैं, क्योंकि इसमें भी देख सकते हो आप डिलीटेड डेटा आया नहीं है। इसने उससे टाइम ज्यादा लिया क्योंकि कंप्रेशन उसमें यूज हुआ था, तो कंप्रेशन को भी उसने वो करने के लिए टाइम ज्यादा लिया है। इसमें एक काम करते हैं, 333 दे देते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं और केस नंबर फिनिश करते हैं। अरे तो ये वाईफाई ऐसे है सर, सभी कनेक्ट करके देख लिए, एक नहीं ढंग से चल रहा। अब कुछ उनकी तरफ से, वो स्टूडेंट्स की तरफ से इशू आ रहा है कि उनके पास भी नेटवर्क का इशू है, इधर अपने वाली साइड भी इशू हो रहा है। यहाँ पे डेटा सोर्स लेते हैं हम, 333 ओपन करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। देख रहे हो, यहाँ डिलीटेड डेटा आ गया है। क्लियर हुआ किस टाइप से आता है? इसमें स्टार्टिंग में ही इसने 115 फाइल्स जो हैं वो डिलीटेड निकाल दी हैं यहाँ पे।
तो उसमें हम 100% तक हो चुका था, उसके बावजूद उसके बाद भी नहीं निकला था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हो रहा है। और सर इनके थ्रू कितना भी पुराना डेटा निकाल सकते हैं हार्ड डिस्क का, हाँ, या जैसे अगर वो ओवरराइट नहीं हुआ है तो 3 या 4 बार ओवरराइट नहीं हुआ, एक बार से नहीं होता कुछ भी। अगर जब तक वो वाइप आउट नहीं होता या वो करप्ट नहीं होता तब तक वो निकल के आ सकता है। कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो करप्टेड डेटा को भी निकाल देंगे हमारे लिए, लेकिन वो होता है कि उसके लिए काफी कुछ अलग से मत्थापच्ची करनी पड़ती है, वो निकल आता है। लेकिन अच्छा सर, जैसे वो एक कंपनी की मतलब जैसे कोई फाइल है और वो परमानेंट डिलीट हो गई हो, हम्म, तो वहाँ से भी तो सर उसके मतलब कैसे वो करेंगे? यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। उसमें फाइल और फोल्डर कर सकते हो आप, इमेजिंग फाइल और फोल्डर की इमेजिंग कर सकते हो। और या फिर अगर फाइल और फोल्डर से भी नहीं निकल के आता है तो आप फिजिकल एक्विजिशन और वो कर सकते हो। उसमें फिजिकल एक्विजिशन से निकल आएगा वो सारा डेटा। अरे करने में बहुत सारा, बस थोड़ी देर की बात है। सर आधे से ज्यादा तो वाईफाई ने दिमाग खराब कर रखा है, आधे से ज्यादा लैब्स के बिना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बात अब होता है मेरे को सबसे। ये सारा तो मूरा उठा के लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, क्या सब कुछ उठा के लेके जाना पड़ेगा मेरे को। और क्या। हुआ, लेकिन डालना ही पड़ा पूरा। एक काम करते हैं, इसको अभी एनालाइज करने देते हैं पूरे डेटा को, उसके बाद में देखते हैं कि ये कितना क्या क्या डेटा निकालता है। ठीक है, फिर तीनों का डिफरेंस देखेंगे। अब ये स्टूडेंट है, अब इसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क के बिना, अब वॉइस नहीं आ रही है, और आधा इशू इधर से आधा उधर से, कंप्लीट इशू। अब इनको भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी जो अभी है, लेकिन इनकी तरफ थोड़ा स्टेबल है तो हो रहा है, काम चल रहा है। खाली वाली बाय डिफॉल्ट। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, आप लोग क्रोम में आते हो, कितना टाइम लगेगा अभी आपको? आधा घंटा है ना, और क्रोम में आते हो हम लोग। बाय डिफॉल्ट क्रोम भाई आपको केवल सिर्फ 3 इमेज मिलते हैं हमेशा, नेटवर्किंग, लाइनक्स और क्या पाइथन। क्या आप इन बैचों के नाम से डायरेक्ट दे सकते हैं? क्यों? ये बेसिक है, ये तो मेन है, आपको सही करने करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका सर क्लाउड में S3 क्लास है। बाय डिफॉल्ट आप जब अपना सर डेटा अपलोड करते हो क्लाउड पे, बाय डिफॉल्ट आपका डेटा सर इस क्लास में जाता है। इस क्लास में क्या होता है कि आप अपना डेटा सर कितने टाइम में रहती है कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग, आपका इसमें डेटा सर विदिन मिली सेकंड्स में आपको सर एक्सेस हो रहा है। तीसरी चीज, आपका सर डेटा जो है यहाँ पे, है ना, आपका जो इसमें सर डेटा है, हेलो क्या कहते हैं, आर्ची, आप उसको सर हजारों एक्स की कोई दिक्कत नहीं है। हेलो आर्ची, यस सर। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी अभी? यस सर, अब आ रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है सर आपकी तरफ? बहुत ज्यादा हो रहा है सर, ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, नेटवर्क इशू कुछ मेरी तरफ से भी है, कुछ आपकी तरफ से भी है, तो इसीलिए थोड़ा नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है वो। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से कर लेना अगर वो होता भी है यस तो। यस सर। ठीक है, तो बाकी आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस ये फैक्स इमेजर का आपने देख ही लिया था कि कैसे हमें इमेजिंग करनी है, उसके बाद उसमें एनालाइज करना है। मैंने बेसिकली 3 डिफरेंट सिनेरियोज इसमें बना दिए हैं। एक कंप्रेशन यूज कर लिया, एक जिसमें मैंने बिल्कुल नई पेन ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव को नया कर दिया था, और उसके अंदर फिर मैंने डेटा एंटर करवा के दिखाया आपको कि उसमें कोई भी डिलीटेड फाइल्स नहीं आती है, वो कैसे नहीं आती है। और फिर जो हमने उसमें डिलीट करके डेटा को फिर इसको लोड करवाया, तो इसमें 3 सिनेरियोज ये बन चुके हैं।
तो यस सर। इस टाइप से ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस में भी आप इसी टाइप से ही करना। अब सारा डेटा निकाल के फिर सारे डेटा को मत चेक करना, क्योंकि वो आपको पता है क्या नहीं है। वो एक बार के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस, अगर 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें एक बार आप सारा डेटा देखो, बाकी के जो 2 या 3 बार आप अगर कर रहे हो, बाकी के 2 या 3 अटेम्प्ट आप करो ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियोस, ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियोस के बेस पे उसको एनालाइज करो डेटा को, ताकि आपको आसानी हो और आपको पता चले कि जो रियल सिनेरियोस में आप कैसे काम करते हो, जो रियल सिचुएशन जो होती है उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, तो सर आप एटलीस्ट रिकॉर्डिंग। 3 से 4 बार मतलब उस चीज को करना है ना, अलग अलग, जैसे अलग अलग वैल्यूज पता चल जाए। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, देखो, जैसे कि आप क्या करो कर सकते हो इसमें, आप इसमें जाओ चैट जीपीटी में, इसको बोलो गिव मी डिफरेंट scenarios on the basis of give me different scenarios to practice image imaging and image analysis। क्लियर है? इस टाइप से आप लिखोगे तो डिफरेंट सिनेरियोस आपको दे देगा निकाल करके। समझ में आया? ऐसे जैसे बिगनर सिनेरियोज आपको दे दिए इसने, जैसे स्टोलन यूएसबी है तो उसका कैसे होगा, आप क्या क्या उसमें चेक कर सकते हो, क्या क्या डेटा रिकवर कर सकते हो। एक्सीडेंटल फाइल डिलीशन है तो उसको क्या आप उसमें क्या चीजें चेक करोगे। सस्पिशियस कुछ आपका पार्टीशन फाउंड हुआ है तो उसको आप किस टाइप से करोगे। तो इस टाइप से आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो केस सिनेरियोज है वो केस सिनेरियोज आपको दे देगा, तो आप यहाँ से आपको उसको अच्छे से कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि आप जो एक वो करते हो, एक जो रियल टाइम सिचुएशन में, जब रियल सिनेरियोज में जब आप वो कर जाते हो, तो हमारे साइबर सेल्स जो होती हैं, डिजिटल फॉरेंसिक टीम्स जो होती हैं, वो किस टाइप से आप वर्क करती हैं। अब इसमें जैसे आपको ये दे दिया, इसमें आप कुछ और भी अपनी तरफ से और भी चीजें ऐड इसमें करके आप इसको और अच्छे से सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर टू प्रैक्टिस लाइक रियल क्राइम सीन्स, इस टाइप से आप इसमें सर्च कर सकते हो ये। तो इस टाइप से आप अगर सर्च कर करके इसको देखोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इससे आपको प्रैक्टिस होगा। अब जैसे होमिसाइड एट रेजिडेंशियल हाउस है, क्राइम ऑन टू एट अ स्मॉल ऑफिस है, इस टाइप से ये जो आप देखते हो उसमें, आप देख जो सीटीएफ्स होते हैं, ये इस टाइप से आपके सीटीएफ्स भी बन जाएंगे। जैसे आपको सीटीएफ्स हैं वो आपको रियल टाइम सिनेरियोज के का एक्सपीरियंस देते हैं, उसी टाइप से ये सेम रहेगा। तो आप ऐसे इस टाइप से करोगे तो एक टाइप से आप सीटीएफ्स भी सॉल्व कर रहे हो, तो वो ऐसे ही सिनेरियोज दिए जाते हैं। जैसे आप ट्राई हैक मी आप यूज करते हो ना आप लोग ट्राई हैक मी। यस सर, सीएच में। हाँ, ट्राई हैक मी यूज करते हो तो उसमें आप देखते होगे जो अलग अलग हमें रूम्स देखने को मिलते हैं इसमें। जैसे आप इसमें डिफरेंट रूम्स हैं, अभी जैसे हम देखते हैं कि ये फिशिंग एनालिसिस देखते हैं फंडामेंटल्स, इसमें हमें सिनेरियो मिलेगा जो रियल सीटीएफ्स जो होती हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल का देखना है। इंट्रोडक्शन दिया है इसने, अब इंट्रोडक्शन में इसे इसने उसके बारे में बताया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, फिर ईमेल एड्रेस और वो सब चीजें एक्सप्लेन की हैं इसमें। तो लेकिन अगर आप उसमें देखोगे जा करके, जो 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको इसमें, लर्निंग पाथ्स रूम्स, रूम्स में जाओगे तो इसमें जो ये रूम्स दिए हुए हैं आपको, डिफरेंट रूम्स जो हैं आपके इसमें, आपको 1 मिनट रुको, इसमें अटॉप्सी नाम से होगा स्टेटस।
network services, HTTP, intro to digital forensics, pyramid of pain, cyber creation, SQL injection, fundamental. अब जैसे ये विंडोज फंडामेंटल 1 है, अब इसमें इसने सारी चीज उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ये इसमें टास्क देता है ना, आप इसमें अगर टास्क कोई भी देखोगे, सीटीएफ्स देखोगे जो अलग अलग, उसमें आपको ये देता है। अभी मेरे को कोई मिल नहीं रहा है, 1 मिनट रुको, मेरे पास मैंने सॉल्व तो इसमें किए हैं। जैसे स्नॉट का हो गया एक, या किसी टूल का अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे ना, तो उसमें आपको ये वो निकाल करके देगा। स्टेटस कंप्लीटेड, विंडोज फोरेंसिक है, पाइथन है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल, थ्रेट इंटेलिजेंस, मैं दिखाता हूँ। जी एमडीआर, जैसे स्नॉट है, केप है, ये टूल्स है ना, जो टूल्स दिए गए हैं इसमें, ये टूल्स को प्रैक्टिस करने के लिए इसने सिनेरियोज इसमें बना करके हम इंटरेक्टिव। मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हेलो गाइस। हाँ, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें ये पहले एक सिनेरियो देते हैं, वन सा मनीष है, मशीन हैड फुली स्टार्टेड एंड देन टास्क एक्सरसाइज एंड ये सब। मतलब कि उससे पहले एक सिनेरियो आपको दिया जाता है कंप्लीट, एक सिनेरियो, एक स्टोरी दी जाती है। स्टोरी के बाद में वो जो उसका प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट होता है। तो उसी टाइप से इसमें होता है स्ट्रक्चर एंड रूल्स, जो इसमें यहाँ पे रूल्स और स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं इसके। तो इस टाइप से आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइप से ये सीटीएफ आपका बन जाएगा, और आपको रियल टाइम जो सिचुएशन, जो सिनेरियोज होते हैं, उस टाइप से आप उसको एनालाइज कर पाओगे। अभी ये टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा, इसको होने देते हैं 1 मिनट। तो लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो हमने डेटा डिलीट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। जो हमने एक फोल्डर डिलीट किया था उसके डिटेल्स यहाँ पे है। उसको एप्लीकेशन फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर कोई, उनके अंदर अलग अलग फाइल्स थी, तो वो फाइल्स इसने यहाँ पे दे दी। लेकिन जो इसमें जैसे ये स्क्रीन ऑर्फन फाइल्स में से ये निकाला, क्योंकि डिलीट कर दिया था तो ये ऑर्फन फाइल्स में चला गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये ऑर्फन फाइल है। ऑर्फन फाइल क्या होती है पता किसी को? कोई बता सकता है? सर वो मतलब कंप्यूटर के अंदर शो होती है, लेकिन वो कोई किसी चीज से रिलेटेड नहीं होती है, ब्लैंक होती है। नहीं, ऑर्फन फाइल होती है जैसे हमने डिलीट किया डेटा, ठीक है, वो डिलीट हो गया, काफी टाइम से डिलीट हुआ हुआ है, या फिर वो फाइल सिस्टम क्या करता है, उसको उठा करके और इसमें इसके फाइल सिस्टम में ही एक जगह दे देता है उसको रहने के लिए। लेकिन उसमें से जो उसका डेटा होता है, डेटा को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे इसकी ऑर्फन फाइल्स में वो जा करके सेव हो जाती है। अब जैसे ये 114 इसने फाइल्स दी हैं, ये सारी ऑर्फन फाइल्स में जो हमने डिलीट की थी ना, उन सभी को इसने उठा करके ऑर्फन फाइल्स में डाल दिया। वहां पे हमें जो रियल डेटा है उसका वो नहीं मिलेगा। जैसे ये एक MP4 फाइल थी, उसका ना तो नेम मिल रहा है हमें कुछ भी, जो इसका नेम था, लेकिन उसका मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम, एक्सेस टाइम, क्रिएटेड टाइम, इस टाइप से कुछ मेटा डेटा हमें उसका देखने को मिल जाता है। जो उसका साइज था वो सब मिल रहा है। फाइल का मेटा डेटा में देखेंगे तो इसका कोई हैश वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, ना ही हमें एप्लीकेशन में ये दिख रहा है कि वो किस टाइप का क्या डेटा था। क्लियर है? अच्छा। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये डिलीटेड डेटा अभी और निकालेगा, ये जो हमने अभी डेटा डिलीट किया था ना वो निकाल दिया, लेकिन वो ऑर्फन फाइल्स में चला गया था। फाइल सिस्टम ने उसको ऑर्फन फाइल्स में डाल दिया था, इसीलिए जो है उसका हमें कोई ये एप्लीकेशन में दिखा नहीं रहा कि किस टाइप की ये जेपीजी थी, क्या थी क्या नहीं थी, ना उसका कोई नाम दिखा रहा है। अभी इसको कंप्लीट एनालाइज करने देते हैं, फिर देखते हैं इसका। अब जैसे ये इसके अंदर मेरे अलग अलग फाइल्स थी, पीएनजी फाइल्स और जेपीजी फाइल्स, वो दे रहा है इमेज फाइल्स को। तो इस टाइप से आप सिनेरियोज बना, बेसिकली मेरा
एक समझा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें हम हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा हमारे पास में आया है। लेकिन इसको मेरा आज का मेन फोकस यही था कि आपको ये बताना, आपको इस चीज से तैयार करवाना कि अगर कोई आपको आपके पास कोई है नहीं पूछने के लिए, या कोई भी आप अकेले खुद से सब कुछ कर रहे हो, तो आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास रियल टाइम सिनेरियोज में काम करने के लिए नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो। आप इस टाइप से वहां से आप सर्च करो और आप अपने सिनेरियोज क्रिएट करो और बनाओ। और इसी टाइप से आप एक चीज और मैं बता सकता हूँ, सीटीएफ्स बना करके आप ट्राई हैक में या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी दे सकते हो। क्लियर है? ये एनालाइज करने में तो बहुत टाइम लेगा अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको एनालाइज करने देते हैं, क्योंकि पूरा जितना भी डिलीटेड डेटा है वो उसको निकालने देते हैं हम। तब तक एक काम करता हूँ, मैं आपको ना जितने भी दूसरे टूल्स के हमारे लिंक्स है वो लिंक्स दे देता हूँ, वो डाउनलोड कर लेना आप। फैक्स फैक्स इमेजर का तो मैंने दे दिया था, वो तो डाउनलोड हो गया होगा। फैक्स मेमोरी का देता हूँ एक, फैक्स मेमोरी का रखो, इसको डाउनलोड कर लेना। पता क्या है, अगर आपके पास कई बार नेटवर्क इशू हो भी ना, तो आप इमीडिएटली उसको डाउनलोड मत करो चाहे, उसको एक काम करो, उसको क्लिक करो, टैब खोलो, उसको बुकमार्क करो और बाद में उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, इमीडिएटली मत करो जाए उसको। इसे करो, ये दो हो गए। एक करो ओएस फोरेंसिक्स, ये ओएस फोरेंसिक्स का दिया है मैंने, किसका दिया है, अच्छा वॉलेटिलिटी का दिया ना। एक ये वाला ओएस फोरेंसिक्स करो, और मैग्नेट रैम कैप्चर करो। और कौन सा है, एफटी की हो चुका है, फैक्स मेजर हो चुका है, फैक्स मेजर दे दिया मैंने है ना, फैक्स मेमोरी मेजर, हाँ फैक्स मेजर का हो चुका है, मैग्नेट रैम कैप्चर दे दिया मैंने, ऑटोप्सी हो चुका है, ओएस फोरेंसिक दे दिया, फैक्स मेमोरी हो गया, वॉलेटिलिटी वर्कबेंच फ्रेमवर्क। अब एक टूल ये है मैग्नेट एक्सियोम, इसके इंस्टॉलेशन मैं खुद करवाऊंगा आपको। इसको मैं बता देता हूँ इसमें आपको डाउनलोड कौन सा करना है। ठीक है, इसमें दो आते हैं, ये 24 वाला नहीं करना है, ये 22 वाला करना है आपको। ठीक है, आपको वर्जन देख लेना, ये वर्जन कौन सा करना है, 5.4 करना है, ओल्डर वर्जन करना है। जो ये वाला क्रैक्ड है ना, ये क्रैक किसने किया है, एक पाकिस्तानी ने किया, और उसमें इसने कुछ मेलिशियस तगड़े वाला डाल रखा है। मेरे को नहीं लगा ये अच्छा। 7.7 है ये, उससे अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन आपको यही करना है। मेरे को कुछ और अपडेटेड मिले हैं, मैं एक बार उसको मैं ट्राई नहीं कर पाया हूँ, उसको पहले मैं ट्राई करूंगा कि उसमें कुछ मेलिशियस ना हो, उसके बाद आपको दूंगा। ठीक है, ये वाला डाउनलोड करना। मैं 1 मिनट रुको, मैं इसको लिंक वो वाला मत रखना, मैं ये लिंक ही चेंज करता हूँ आपका, ये लिंक ही वो देता है ना, ये दे ही नहीं रहा 22 वाला। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन से वाला है जो आपको डाउनलोड करना है, 22 वाला। बाकी रिकॉर्डिंग में कर दूंगा, अगर आपको कोई डाउट भी लगे तो आप वो करना। और इसको जब डाउनलोड करोगे तो क्या करना है आपको, आपके जो फायर वॉल्स हैं उनको बंद कर देना। कहां से करोगे, इसमें जाओगे सेटिंग्स में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे, विंडोज सिक्योरिटी में जाओगे, और अगर कोई एंटीवायरस हो तो उसे भी डिसेबल कर देना। वायरस एंड प्रोटेक्शन में जाओगे, यहां से स्कैन तो चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सर मेरे अंदर है एंटीवायरस वाला हाँ लैपटॉप तो में। हाँ तो उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जाओगे आप फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे, यहाँ पे जाकर के इसको यहाँ से डिसेबल कर दोगे। क्लियर है, इसको यस करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा।
क्योंकि ये क्रैक्ड है, तो ये इसको नहीं तो वो कर देगा, हटा देगा, उसको डाउनलोड ही नहीं होने देगा ये। तो यहाँ से प्राइवेट नेटवर्क को भी बंद कर दोगे, ये तीनों के तीनों है, तीनों को बंद कर देना है आपको, फायरवॉल्स को। और एक करना है आपको सिक्योरिटी सिक्योर बूट, यहाँ से इनको भी एक बार के लिए डिसेबल कर देना, जब तक वो डाउनलोड ना हो जाए। वो डाउनलोड हो जाए फिर आप उसको दोबारा से ऑन कर सकते हो। क्लियर है? बेसिकली मेन है ये फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इसे डिसेबल करना इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी जो क्रैक्ड फाइल्स हैं उनको फिर वो डिलीट कर देता नहीं तो। समझ में आ गया ना कौन से डाउनलोड करने हैं आपको, क्योंकि डाउनलोड करके रखना, नहीं तो ये डाउनलोड होने में टाइम लेते हैं, फिर नहीं तो हमारी क्लास जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाई हो जाए यार इतना टाइम। कल हम हमारा जो रैम का है, रैम एनालिसिस का भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम विंडोज पे चले, एंटी फॉरेंसिक पे चलेंगे जल्दी। ठीक है? Okay. इसको होने देते हैं यार, ये टाइम बहुत ले रहा है। डिलीटेड फाइल्स कुछ और आ जाए ना तो फिर हो जाएगा अपना, ये थोड़ा एनालाइज करना आसान रहेगा, क्योंकि ये सारी ऑर्फन फाइल दी हैं, जो इसने 115 की 115 दी हैं, सारी की सारी ऑर्फन फाइल्स हैं। लेकिन हम वहां से देख सकते हैं कि जो ये डेटा है ना, क्योंकि हमारे पास में ये मौजूद है डेटा यहाँ पे मेरे पास में ना, वो पी में जाएंगे, यहाँ सैनडिस्क में जाएंगे, हमने सैनडिस्क को डिलीट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा तो है, लेकिन ये थोड़ा मेरा पर्सनल डेटा, तो इसको मैं नहीं ओपन करूंगा। तो अभी इसको होने देते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो ये डेटा है, ये सारा ऑर्फन फाइल्स में गया हुआ है, इसको एनालाइज करने देते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक जो हमने आज तक किया है अब तक का उसमें, या आपका कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो वो भी पूछ सकते हो, कि आपके मन में कोई कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ कैरियर के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। डेटा फॉरेंसिक, एक मिनट देखता हूं मैं, ये वाला मैग्नेटिक जेम वाला, ये मैंने बताया ना, उसको आप ऑफ करो, फिर उसके बाद होगा वो सस्पिशियस या उसको मेलिशियस कुछ दिखा रहा होगा शायद से। मेलिशियस शो कर रहा है या क्या कर रहा है वो?
क्योंकि मेरे पास तो हो रहा है, साइट तो चल रही है। सर वो फर्स्ट वाला बोल रहा है। ये वाला या फर्स्ट वाला? बिल्कुल फर्स्ट, ये वाला। यस सर। ओके, एक मिनट देखता हूँ मैं। हो रहा है। इसमें आप प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों। फैक्स इमेजर किया था यहाँ से, वहीं से आप ये कर सकते हो, फैक्स मेमोरी इमेजर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। और यहाँ पे ये क्लाउड कैप्चर में हम देखेंगे, फैक्स क्लाउड कैप्चर, क्लाउड क्लाउड सर फॉरेंसिक। इमेजर और मेमोरी इमेजर दोनों डाउनलोड करना है। हाँ, जो आज हमने यूज किया वो फैक्स इमेजर है। यस कल सर। जो यूज करेंगे वो फैक्स मेमोरी इमेजर होगा। आपको मैंने ओके। बताया था पहले मेमोरी किस लिए यूज होता है। दोनों के लिए अलग टूल्स होते हैं। हुआ ओपन फर्स्ट वाला? शायद से आपके पास कुछ नेटवर्क के कारण हो रहा हो कोई इशू। थोड़ी देर बाद में करके देख लेना, क्योंकि हो सकता है कभी नेटवर्क भी इशू हो सकता है। क्योंकि आज सारी क्लास में ही नेटवर्क इशू रहा ही है, हर साइड पे। ये अभी भी वही ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? वैसे जनरली एक। सर हाँ, सर CHFI एज अ करियर ऑप्शन लेते हैं तो सर उसके पीछे सर क्या बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए मतलब सर। फाइल सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट। फाइल सिस्टम जो होता है ना, आप देखो क्या। यस सर यस सर। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ एक। अगर आपको उस फाइल सिस्टम के बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये क्या हो गया भाई? स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। NTFS का है ये। अगर आप एक को अच्छे से कर लोगे ना, NTFS को ही, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और क्योंकि फाइल सिस्टम ही है जो सब कुछ फोरेंसिक के अंदर है ना, सब कुछ यही है। फाइल सिस्टम ही है। अगर आपको फाइल सिस्टम का कंप्लीट पता चल गया कि कौन सा डेटा कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है, तो आप निकाल सकते हो उसको, कहीं से भी निकाल सकते हो, कैसे भी। और जब हम विंडोज फोरेंसिक करेंगे ना, तब आप देखोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यस सर। क्योंकि फाइल सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम उसको कर सकें। यहाँ पे मैं अगर फाइल सिस्टम पढ़ाने लगा तो एक अलग उसकी क्लास बन जाएगी फाइल सिस्टम की। क्योंकि फाइल सिस्टम कंप्लीट मेरे को पढ़ाने के लिए कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन चाहिए। फिर जाकर के फाइल सिस्टम है वो मैं कल कंप्लीट करवा सकता हूँ। और हमने किया है सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट। 1 घंटा तो लगा भी नहीं हमें, है ना? तो डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए अगर आपको एज अ कैरियर आपको डिजिटल फॉरेंसिक में जाना है तो फाइल सिस्टम अच्छे से पढ़ो। और डिफरेंट फाइल सिस्टम्स जो हैं उनके बारे में जानो कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मिल गया? तो एक बाकी और भी है। एक बार तो आप इसके बारे में सर्च करो, जो फाइल सिस्टम है। और सर्च करो कि जो डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, जो आजकल IoT डिवाइसेस जो आ रहे हैं, उसमें कौन से फाइल सिस्टम हैं जो यूज हो रहे हैं। क्योंकि जो आजकल जो एप्पल के जो डिवाइसेस आ रहे हैं, जैसे एप्पल वॉच आ रही है, या उनका टीवी ओएस आ रहा है, शायद से टीवी ओएस ही है एप्पल का। तो इनमें APFS यूज हो रहा है। जो जो एप्पल के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो, अगर हार्ड ड्राइव है तो उसके अंदर HFS प्लस आ रहा है।
और अगर हम हमारा जो एंड्रॉयड है, जो अब एंड्रॉयड बोल रहा हूँ मैं, जो उसका स्मार्टफोन आ रहा है, जो आईफोन आ रहा है, आईफोन और जो सिस्टम जो जिसके अंदर एसएसडी आ रही है उसके अंदर एपीएफएस आ रहा है। तो इस टाइप से वो चीजें चेक करो कि कौन से डिवाइसेस में कौन से जो आज के टाइम पे पीक जो फाइल सिस्टम्स हैं जो यूज हो रहे हैं, और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा कि कौन सी फाइल है जो मेरे को कहाँ पे मिलने वाली है, तो आप उसको आसान हो जाएगा। जब आप विंडोज फॉरेंसिक में हम जाएंगे ना, भी कल हमारा रैम कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीक में हम एंटी फॉरेंसिक भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट वीक में हम विंडोज हमारा स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम पे आप देखोगे कि फाइल सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है विंडोज के अंदर। और अगर लिनक्स भी करेंगे तो उसमें भी, क्योंकि अगर आपको कोई भी एक ओएस को आपको देखना है, तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता हो कि आपको किसी भी टाइप की जो आपको फाइल, एक टाइप का डेटा चाहिए, वो कहाँ पे स्टोर होता है। क्योंकि फाइल सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे को कौन सा डेटा कहाँ पे सेव करवाना है। क्योंकि इमेजेस को अलग कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पे ऑटोप्सी में देख रहे हो ना, ये सारा फाइल सिस्टम है। इसने जो डिफरेंट अलग अलग जो हमें ये निकाल के दिया ना, इमेजेस को अलग कर दिया, वीडियोस को अलग कर दिया, आर्काइव्स को अलग कर दिया, ऑडियो को अलग कर दिया, पीडीएफ्स को अलग कर दिया, ये सारा फाइल सिस्टम का काम है। और जो ये इसने एक यहाँ पे एक अलग आर्टिकुलेटेड हमें डेटा दे दिया कि अगर हम अपने फोल्डर जो हम हमारे हमें फाइल एक्सप्लोरर में दिखते हैं, वैसे अगर हमें डेटा चाहिए तो हम उसको निकाल सकें, उसके लिए एक ये भी सारा फाइल सिस्टम का काम है। क्योंकि जो ये ऑर्फन फाइल्स और जो ये डॉलर फाइल जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी फाइल सिस्टम की फाइल्स हैं। और अगर आप ये तो हमने पेन ड्राइव का किया है और उसका भी पार्टीशन किया लॉजिकल। अगर आप यहीं पे इसका फिजिकल एक्विजिशन करोगे और कंप्लीट किसी सिस्टम की ड्राइव का करोगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे के पूरे टूल है, ये टूल भी हमारे पास में ओपन सोर्स टूल है। तो इसीलिए ये जो पेड टूल है उतना फास्ट वर्क कर पाए। इसीलिए मैंने एक पार्टीशन बनाया था, उसमें छोटा पार्टीशन बनाया कि आपके लिए आसान हो जाए। सब जो सिनेरियोज की मैं बात कर रहा हूँ, सिनेरियोज इसीलिए ही है क्योंकि आपको उससे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से आप उसको कर पाओगे। क्योंकि अभी हमारा वो कितना डेटा था, 5 जीबी का डेटा था, 5 जीबी के डेटा में ही कितना टाइम लगा दिया इसने। अगर हम पूरे सिस्टम की ड्राइव का करना बैठेंगे तो फिर तो बस वही करेंगे हम इसीलिए ही मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप फिजिकल एक्विजिशन करोगे ना, क्योंकि मेरे पास एक 8 जीबी की पेन ड्राइव तो है, मेरे को उसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अभी ना मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का बाकी है इनके साथ, करो के साथ में, नहीं तो मैं इनसे एक तो जो पेन ड्राइव्स और ये सब चीजें उनसे ले लूंगा। तो उससे क्या होगा, हमें ये करने में आसान रहेगा। अभी थोड़ा इशू इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरी जो पेन ड्राइव 8 जीबी वाली है उसमें मेरा वो सारी फुल है और उसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा उसमें भरा हुआ है। मैंने एक दो बार उसमें, क्योंकि उसमें मेरे थोड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और वो भी है, मैंने एक क्लास में वो किया था तो उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही आ गए थे निकल करके। तो वो इशू हो जाता है। अभी जैसे ये एनालाइज किए जा रहा है, ये इमेजेस अभी और बढ़ाते ही जा रहा है इसमें। और ये अभी इसको रिलेटेड फाइल्स को भी और निकालेगा एनालाइज करके। सर मतलब फाइल सिस्टम में सबसे बड़ा मेजर पोर्शन कवर करता है CHFI के अंदर। सर हाँ, उसके अलावा और कुछ? और भी बहुत सी चीजें हैं ना, अभी आगे कोर्स बढ़ेगा तब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा मेन की रोल प्ले करता है वो हमारा यही करता है, विंडोज ही, फाइल सिस्टम। जब हम विंडोज करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस टाइप से जो है फाइल सिस्टम है, किस कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीजें उसमें होती है। क्योंकि जो आप बूट प्रोसेस पढ़ा था ना आपने,
बूट यस सर। तो बूट प्रोसेस के अंदर आपने आप कर्नल के बारे में जानते हो कि कर्नल क्या होता है? कर्नल के बारे में सुना है? कर्नल, हेलो, मेरी वॉइस क्लियर यस है? सर, सुना है सुना। तो क्या करता है कर्नल, पता है? कर्नल का काम क्या होता है? सर लिनक्स के अंदर मतलब सुना था, मतलब कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है शायद। बेसिकली कर्नल हमारे विंडोज में भी यूज होता है और सभी जगह यूज होता है। विंडोज कर्नल का काम क्या होता है? कर्नल का काम होता है जो हमारे हार्डवेयर होते हैं ना, उनको इंटरेक्ट करवाना होता है सॉफ्टवेयर से, क्योंकि हम जो कमांड हमारे इससे दे रहे हैं यहाँ से हार्डवेयर से, उसका सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल रहा है कि हम क्या उनको वहाँ पे कमांड दे रहे हैं। तो वो चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी उसमें आएंगी। और इसमें क्या रहेगा, जो उसमें आपको पता चलेगा कि कर्नल कैसे उसमें उसको इंटरेक्ट करवाता है, उसको कैसे कमांड सेंड करता है सॉफ्टवेयर को। उसमें भी जो रोल आ जाता है, फिर फाइल सिस्टम का रोल आ जाता है। कर्नल और फाइल सिस्टम दोनों मिलके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए वो करते हैं कि उसको इंटीग्रेट करवाते हैं। वो कैसे करते हैं वो सारी चीजें जो है वो उसमें आपको पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिल जाएंगी। हाँ आतिश, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, मैंने आपने पूछा था कि कर्नल क्या होता है, तो कर्नल बेसिकली होता है कि जैसे कि हम कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं रैम के ऊपर, हम्म, सेंड कर रहे हैं, तो मान लो किसी प्रोग्रामिंग में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ से जब भी कोई डेटा होता है कंपाइल होने से पहले कर्नल में जाता है, हाँ, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के पास जाता है। हम्म, तो उसमें जैसे कि हेड होता है ना ऊपर मेमोरी मैनेजमेंट के, तो पहले कर्नल के पास जाता है, फिर बाद में हेड में जाता है। हाँ, वही मैं बता रहा था। कंप्लीट क्या नाम है, बूट प्रोसेस में जब देखोगे तो यही होता है कि कर्नल और फाइल सिस्टम जो होते हैं ये दोनों मिल करके उसको करवाते हैं, क्योंकि वो जो इससे ड्राइवर। अभी मतलब सी और सी प्रोग्रामिंग में हम दे सकते हैं, सी प्लस प्लस में, कि उसमें एक टॉपिक आता है मेमोरी मैनेजमेंट हाँ, या मेमोरी डायग्राम, दोनों कहते हैं, तो इससे मतलब क्लियर हो जाएगा कि कर्नल कैसे काम करता है। हाँ, हाँ, वही होता है कि जैसे ये डिफरेंट जो चीजें होती हैं, जब जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो आप खुद ही उसका पाथ बनाने लग जाओगे, आप खुद को ही समझ में आने लग जाएगा क्या चीजें हैं। थोड़ा अभी जैसे ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, जब अगर आप इसी में करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत सी चीजें और भी पता चलेंगी। अगर आपका फाइल सिस्टम क्लियर है ना, तो ये मान लो कि आपकी 50% जो है फोरेंसिक हो चुकी है, सिर्फ 50% पढ़नी है आपको, क्योंकि फाइल सिस्टम को कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक मैं भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ उसको, फाइल सिस्टम को, क्योंकि फाइल सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए तो आप इसी को ही देखना जो मैंने आपको लिंक दिया है ना, क्योंकि आपको यही कवर अप करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। फाइल सिस्टम जो मैंने अभी लिंक दिया है, और थोड़ा और सर्च करना, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना उन्होंने, वो थोड़ा कम थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, उसको और सर्च करना उसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। ये अभी डेटा तो निकाल रहा है, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे इमेजेस और ये सब निकली है, जैसे ये है, यहाँ पे है, और भी बहुत सी इमेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन वही है कि अभी ये डिलीटेड डेटा जो है ये अभी जब तक ये नहीं हो जाता कंप्लीट, तब तक ये निकालता रहेगा। एक काम करते हैं, इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि 4:50 हो चुके हैं। जो मेरे को समझाना था आपको, जो चीजें मेरे को आपको बतानी थी, आप तक कन्वे करनी थी, वो मैं कर चुका हूँ। ये चीजें जो है आप खुद से भी करके देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि ये इसको कंप्लीट होने में काफी टाइम लगेगा, अभी ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसको एनालाइज करता रहेगा। 5 GB का डेटा है, इसको पूरा एनालाइज करेगा अंदर तक, तो अभी टाइम ये लेगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी मैं यहीं पे रोक देता हूँ, और इसको आप एक बार खुद से करके देखना। फिर अगर आपको लगता है कि कोई इशू आ रहा है या कुछ उसमें आपको पूछना है उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये टाइम बहुत लेगा अभी, क्योंकि
आपने उस दिन देखा, हमने उस दिन देखा ही था जब हमने एफटीके और जब एफटीके और टॉप्सी किया था, तो सिर्फ उसी ने ही पूरा का पूरा एक सेशन लिया था। आज तो हमने 3 सिनेरियोस किए हैं तो ये टाइम अभी लेगा। तो एक काम करना, इसी टाइप से आप भी अलग अलग सिनेरियोस बना करके इसको करके देखना। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप पूछ सकते हो। कोई और डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी, फिर नहीं तो इसको तो मैं एक बार बंद ही करता हूँ। इसका तो अभी मेरे को ये था कि ये डिलीटेड डेटा कुछ निकाल करके दे दे मेरे को तो हो जाएगा, लेकिन इसने निकाला ही नहीं। टूल्स के मैंने आपको लिंक दे दिए हैं, ये कल डाउनलोड कर लेना। और जो इसको इंस्टॉल मत करना अभी, मैग्नेट एक्सियोम को, बाकी इंस्टॉलेशन कर लेना। मैग्नेट एक्सियोम को मैं खुद से इंस्टॉल करवाऊंगा, ये करेक्ट वर्जन है, तो मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल होगा ये, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा मेरे को। ठीक है, कोई और क्वेश्चन या कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना मेरे से, तो ऐसे मजा आता है इसमें क्लास के अंदर। वो एक तो नेटवर्क इशू, मेरी तरफ से भी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था, एक मेरा वो हेडफोन खराब हो गया, वो भी इशू कर रहा था। इधर से आप भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे कोई, तो वो मेरे को यही यही हो रहा था कि यार क्या इशू आ रहा है, आपकी तरफ भी नेटवर्क इशू था सब लोगों की तरफ, तो वो सारा हो गया। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार मैं वो कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर वॉइस आ भी रही है, क्लियर भी आ रही है, तो भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो रिप्लाई करते हो तो ये रहता है कि फ्लो बना रहता है। अगर बीच में मेरे को बार बार वो रहता है कि आप रिप्लाई नहीं करते, तो फ्लो बिगड़ जाता है सारा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप रिप्लाई किया करो उसके अंदर। अगर आप थम्स अप भी कर देते हो तो मेरे को ये रहता है कि हाँ भाई सही चल रहा है सब कुछ। क्लियर है? यस सर। तो आप रिप्लाई किया करो उसमें। तो अभी हम आज का सेशन पूरा यहीं तक रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं सेशन आज का। बाय, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर।